धनाचार्य जी, आचार्यगण और प्यारे विद्यार्थियों, जैसे अपने को पता है कि आज का जो हमने कार्यक्रम किया है, ये जो विशाल कक्ष है जिनके द्वारा बनवाकर और विद्यालय को समर्पित किया गया, क्योंकि हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा है जियो और जीने दो की, परोपकार की, दूसरे के भला की। इस प्रकार की हमारी संस्कृति है। उसी संस्कृति के कारण आज विश्व गुरु कहलाया। तो आज क्योंकि जिन लोगों ने इन विद्यार्थियों के लिए जिस प्रकार के हमने कार्यक्रम देखे हैं, वो कार्यक्रम बड़ी आराम से, बारिश है, धूप है, कुछ भी है, तो हम इस परिसर के अंदर बैठ के कार्यक्रम कर सकते हैं, हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जिन लोगों ने हमारे को दी है, तो उनको याद करना ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। अभी बच्चों ने नाटिका के माध्यम से अपने को बताया कि ग्रीन एनर्जी यानी प्रकृति ने जिन चीजों को दिया है उसको संजो कर रखना ये हमारा दायित्व बनता है। जैसे सूर्य, जिन ने भी हमारे को जो चीजें दी है, उन्होंने हमारे से कुछ अपेक्षा नहीं करी कि उसका हमारे को किराया दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से सूर्य देव ने, पवन देव ने, जल देव ने और पेड़ों के माध्यम से और अनेक चीजें ऐसी हैं जो हमारे से कुछ चाहते नहीं है, लेकिन क्या चाहते हैं? एक साथ में एक छोटा सा उन्होंने बिंदु जोड़ा है, जिस प्रकार से हम स्वस्थ वायु, ऊर्जा, फल, अनेक चीजें आपको दे रहे हैं, तो उसको स्वच्छ और स्वस्थ बनाना ये किसका दायित्व है? ये हम सबका दायित्व बनता है। तो इन चीजों को यदि हम ध्यान में रखेंगे, जब तक आपने इन चीजों को ध्यान में रखा, तब तक भारत विश्व गुरु कहलाया। और भारत ही नहीं, भारत में भी सुख समृद्धि रही और पूरे विश्व के अंदर भी सुख समृद्धि रही। जैसे जैसे हमने इन चीजों को भुला दिया, तो भारत भी दुखी हुआ और पूरा विश्व भी दुखी हुआ। तो आज क्योंकि इतना पुण्य का दिन है, अब नया साल शुरू हो चुका है, पता है ना सभी को, नया वर्ष शुरू हो गया है। चैत्र के मास में, चैत्र का जो महीना होता है हमारा पहला महीना है, हम उसको केवल हम नहीं मनाते हैं। यदि हम थोड़ा सा भी अध्ययन करेंगे आज के दिन, जो नेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और अनेक इस प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से यदि हम ध्यान करेंगे, पूरे विश्व के अंदर नव वर्ष, तिथियों का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन महीनों का अंतर नहीं है, तिथियों का अंतर जरूर हो सकता है। नव वर्ष पूरे विश्व के अंदर इन दिनों में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो समय है पूर्णतः साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। हर एक चीज के अंदर इसमें प्रकृति, जिसको भगवान बोलते हैं, भगवान ही परिवर्तन करता है इस समय में। इसलिए हम उस समय को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो चैत्र का महीना चला हुआ है, तो आज क्योंकि हम इस समय में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम में, तो सबसे पहली इकाई कौन सी है? इस धरती को हमने ठीक करना है, इस देश को ठीक करना है, तो सबसे पहली इकाई कौन सी है? व्यक्ति है। यदि हम सुधरेंगे तो क्या सुधरेगा? जब सुधरेगा। इस प्रकार की ऋषियों ने हमारे को परंपरा दी है। हम सुधरेंगे तो क्या सुधरेगा? जब सुधरेगा संसार सुधरेगा। तो सबसे पहले किसने सुधरना है? हमने सुधरना है। जो बच्चे हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, वो छोटी छोटी चीजों को यदि ध्यान करने लगेंगे, नाटिका के माध्यम से बताया कि जितनी बिजली की जरूरत है उतनी ही प्रयोग करें, जल का जितना प्रयोग है उतना ही प्रयोग करें, और अनेक जो चीजें दी गई हैं, लकड़ी है और चीजें हैं जो हमारी जरूरत की हैं, लेकिन
जितनी जरूरत है उतना ही हम उसका उपयोग करें, उपभोग ना